एक बारी में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, क्योंकि परेशान होते हैं अंदर से, तो बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं जो उनको पॉसिबल भी नहीं है, वो चीज़ें भी बोल देते हैं कि हम वहाँ आएंगे, उस मंदिर में आएंगे, उस मंदिर में जाएंगे। लेकिन जब उनकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती है तो वो दिमाग से निकाल देते हैं। फिर माता रानी उनको याद भी दिलाती है, या उनके बच्चों के थ्रू याद दिलाए, या उनके पति के थ्रू याद दिलाए। तो क्योंकि ज़्यादातर जो औरत होती हैं वही ज़्यादा मनोकामना ही बोलती हैं, मैं ये व्रत करूँगी, मैं आपकी ये करूँगी, और फिर उस चीज़ को भूल के बहुत बड़ी गलती करती हैं। जब तुम भूलते हो वो तुम्हारे या तो बच्चों पे आती है या ही पति पे आती है। पहली बात तो मनोकामना आपको जब बोलनी चाहिए जब आप कोई भी, अगर आपने काम किया है या आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें एक मनोकामना बोल के बस। अगर काम होना होगा तो एक ही मनोकामना से हो जाएगा, भले आप कितनी भी बोल लेना। अगर नहीं होना होगा तो किसी चीज़ से भी नहीं होगा। पहली बात तो एक मनोकामना मांगे, और अगर तुम्हें मनोकामना भी नहीं बोलनी है तो आप माँ के आगे ऐसे ही मुंह से अर्जी लगा सकते हो कि माँ मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके लिए ये करूँगी और ये सब कुछ मतलब ठीक करूँगी, भंडारा बंटवाऊँगी या वो करूँगी। तो इस चीज़ के लिए आपको ऐसे माँ से बोल सकते हो। इसको मनोकामना भी नहीं कह सकते, मनोकामना उसको कहते हैं जो हम लोग पैसों की कलावे में बांध के माँ के चरणों में रखते हैं या कोई लाल कपड़े में रखते हैं, उसको कहते हैं मनोकामना। तो पहले तो यही कि आप मनोकामना इतनी ज़्यादा मत बोलो जो आप भूल जाओ। मनोकामना उतनी ही बोलो, अर्जी उतनी ही लगाओ जितनी आप पूरी कर सको, क्योंकि एक चीज़ से ही बहुत कुछ हो जाता है। तो आगे से ध्यान रखना कि आप अपनी, और जो तुमने पिछली मनोकामना मांग रखी है, बहुत बहुत सालों से बच्चों ने रख रखी है, उन मनोकामनाओं को अगर आप भूल गए हो तो माँ का उन सारी मनोकामनाओं को इकट्ठा करके माँ का प्रसाद चढ़ा दो और माँ से कहो कि माँ हमें याद दिलाए। ज़्यादा दिन की भी मनोकामना घर में रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन का रखा भी सही नहीं होता है। कहीं पर भी आप कहीं पर भी अर्जी लगाते हो, कहीं भी कुछ करते हो, तो पहले उस अर्जी को, अगर आपका काम हो गया उस अर्जी को पहले पूरी करो, उसके बाद दूसरी अर्जी लगाओ। जय मां कालका।